मैं दरख्वास्त करूँगा मेरे जो SVP हैं जनाब तनवीर अहमद शेख साहब के प्लीज़ आने वाले मेहमानों से बात करें और अपना ख्याल का इज़हार। थैंक यू माय प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनाब खुर्रम लोधी साहब, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जनाब मियां मोहम्मद अली साहब, हमारे आज के मेहमान जनाब सुहेल सरवर साहब और इनके पूरे दोस्त हमारे साथ आयत मंजूर साहब भी बैठे हैं, हमारे भाई जनाब उमर सरफराज साहब और देखा कि हमारे भाई अली नदीम साहब भी आए और अली अनवर भाई मेरे भाइयों की तरह, शाह भाई और बाकी भी सारे जितने भी दोस्त, जाहिद इस्लाम साहब, शबीर अहमद साहब, रऊफ साहब, तैयब साहब, तारिक साहब, अख्तर साहब, हाफिज इमरान साहब, सईद साहब, जमशेद साहब, डॉक्टर ब्रदर्स और जाहिद इस्लाम साहब, तो हाफिज साहब, तो मैं आप सबको जो है पाकिस्तान के प्रीमियर चैम्बर में, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपको खुशामदीद करें। ये एज़ मेरे लिए SVP मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि मेरी जो है वो लीडरशिप ने मेरे पे ट्रस्ट किया और मुझे जो है वो आज ये मौका मिला कि मैं आप सबको सर्व कर सकूं, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं उनका एक ही मोटो है और हमें उन्होंने ये सिखाया कि वी आर बॉर्न टू सर्व। तो इंशाल्लाह ये वाला तो आप बिल्कुल अपना किस्सा ही साइड पे कर दें कि हम आपको परफॉर्म नहीं करके दिखाएंगे, अब देखना ये है कि आप में कितना दम है इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि जितने अच्छे उमर सरफराज भाई हमारे तो वैसे ही दिलो जान जिगर हैं, तो हमारे सदर साहब ने एक रवायत बड़ी अजीब और गरीब से कर दी है जिसका मैं तो आदी नहीं था कि हमें एक आध शेर जरूर कहना पड़ेगा। दोबारा मैं नोट करके आया हूँ, मैं आपको सुना देता हूँ। दोस्ती समेट लेती है दुनिया भर के काम, सुना है यार अच्छे हो तो कांटे भी नहीं चुप। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, देखिए किसके लिए उम्र के लिए था तो जी ये उम्र की तो जी थैंक यू। नो डाउट सर, जो आपकी ट्रेड है और हमेशा से यूजली तो पाकिस्तान में यही देखा गया है कि जब भी प्रॉपर्टी जो है वो उसके लिए ओपन डोर्स खोलते हैं तो एकदम जो है वो बिजनेस में तमाम जो एक्टिविटीज़ भी है वो बढ़ जाती हैं और टर्नओवर्स भी लोगों की बढ़ जाती हैं। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में इसी के साथ, इस इंडस्ट्री के साथ बाकी सारी इंडस्ट्रीज रिलेटेड है, क्योंकि आप जब तक ग्रो नहीं करेंगे और अब ये चीज़ें नहीं होंगी तो पाकिस्तान में नीचे पैसा भी सर्कुलेट नहीं होएगा। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो निकालना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली बहुत इसमें मेजर इश्यूज़ हैं, हम भी प्रॉपर्टीज लेते रहते हैं करते हैं, तो उसमें जो मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है वाकई 7E की बहुत ज़्यादा है और मेरे ख्याल में उससे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो गेन टैक्स की है, क्योंकि गेन टैक्स जो है प्रॉपर्टी पे अगर बार बार लगे और उसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि मेरा ख्याल आगे जो है एज आ इन्वेस्टर जो एक है वो उसके लिए तो बिल्कुल ग्राउंड में कोई खेलने के लिए कोई स्पेस रह ही नहीं गई। तो मेरी भी यही बिल्कुल आप ख्वाहिश होगी कि मैं अपने प्रेसिडेंट की सरबराही में इंशाल्लाह इसके ऊपर भरपूर काम कर सकूं और ये जितने टैक्सेस कम से कम हो सकें वो करें। और मेरी ये भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली ये जो रातों रात फैसले हो जाते हैं और एकदम जो है पूरे प्लानिंग सारे कितने प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं और रात के रात जो अगर फैसले चेंज होने से वो सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो भी स्टेक पे आ जाते हैं। तो उसके लिए भी जो है ना एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो देनी चाहिए। जैसे हम अपने बिजनेस में भी यही कहते हैं कि हमें जो है प्लीज़ गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी पे बात करें। आप 5 साल का प्लान बना लें, हम सब के जो है वो माइंड्स क्लियर हो कि हमने लोगों ने इस 5 साल में क्या करना है, तो एक हम इजीली जो है इस लेकर चल सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपका एक भरपूर नुमाइंदा उमर सरफराज यहाँ पर मौजूद है जो आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और बिलीव करें कि मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि वो वाकई रियली तौर पर आपके लिए बहुत काम करते हैं। जो है कि आपके लिए हम हाजिर हैं सर, ऑफिस वगैरह खुले हैं, हम आपके पास हैं, आप एनी टाइम कोई भी चीज़ लेकर आएँ और इसको अगर भरपूर तरीके से अगर आप हम रिटर्न हमें कोई बताएं और उसके लिए कोई थोड़ी सजेशंस भी दें तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा मौका है कि हम जो है गवर्नमेंट के साथ बैठकर और आपके साथ मिलकर एक जॉइंट मीडिएटर बनकर आपका काम करवा सकें। तो मेरी बड़ी खुशी होगी कि मैं आप लोगों के लिए काम कर सकूं
मैं, मेरी टीम, मेरे प्रेसिडेंट इंशाल्लाह आपके साथ हैं इंशाल्लाह। और इज्जत दी है, यहाँ बुलाया है, उसका मौका दिया, उसके लिए आपके तमाम लोगों की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और तीसरा था जो हमारा था, जो मेन एक मुतालबा वो ये कि हम चाहते हैं कि जो रियल एस्टेट की जो हमारा शोबा है, इसके इंडस्ट्री की जो है वो हैसियत देनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि हमारे एक बिल्डिंग हमारी होती है, जैसे फेस 5 में अगर आप गम उसके ऊपर देखें तो हमारी बिल्डिंग का वैल्यू बिल्डिंग हाउस है, वो 1 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, 30 लाख स्क्वायर फीट का लगाएं तो वो 3 लाख की बिल्डिंग बनती है। और मोस्टली इतने की इंडस्ट्री भी जो शुगर में भी लगाए तो इतने भी लग जाती है। ठीक है, चलो मैं दो कर लूँगी, अब मैं दो बिल्डिंगें करेंगे कोई तो आपकी शुगर में लग पड़ जाएगी। तो कहने का मकसद है कि हमारा पोर्टफोलियो जो होता है बहुत बड़ा होता है इंडस्ट्री से, लेकिन अगर हमारी छोटी सी बिल्डिंग आ रही है जो हम उसके अंदर जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, टैक्स दे रहे होते हैं, तो उसके लिए जो 4-5 इंडस्ट्री जो आपकी इंडस्ट्री के लोगों को इंडस्ट्री की किसी की इंडस्ट्री है या किसी की वुड की है, उसमें 4-5 इंडस्ट्री के लोग अगर सामान वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। और हम जितने भी लोग टैक्स के हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मुश्किल को नहीं है। हमारा कसूर क्या दफे सब समझता है कि हम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो आप रेजिडेंट लोग कि